हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, फिजिक्स के मेजर पेपर सेमेस्टर 1 जो कि बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के लिए है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे हमारा मेजर पेपर फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। जैसे कि बच्चों का डिमांड था कि मैम क्वेश्चंस फिजिक्स मेजर पेपर के लिए दे दीजिए, मैथ्स के लिए दे दीजिए, केमिस्ट्री एंड वॉट एवर एक्स्ट्रा डॉट पेपर्स के लिए दे दीजिए। तो 1 बाय 1 करके हम लोग उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे कि मैथमेटिकल फिजिक्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट योर सब्जेक्ट्स इज। तो आपका सेमेस्टर 1 बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में फिजिक्स मेजर पेपर का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। याद रहे आपको, मैथमेटिकल कहने का मतलब कि आपको एक चीज दिमाग में फिट रखना होगा, दैट योर क्वेश्चन विल बी इन मैथमेटिक्स फॉर्म, दैट मीन कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आपको यू नो वेरी वेल व्हाट द रूल ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपका एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है, आप लोग एग्जाम पीरियड में हो ऐसा आप समझ सकते हैं। और आपको एक बात बता दें, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को टच कीजिएगा तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है, बिकॉज आप लोग अभी न्यू हो तो आप लोग का ये क्वेश्चन माइंड में है। बहुत बच्चे का मैसेज आया है मुझे कि मैम कितना पेजेस में हम लिखेंगे तो मेरा आंसर सेटिस्फाइड होगा। आपने जैसा बताया था वैसा एसी पेपर में तो आंसर आया, एग्जाम में क्वेश्चन आए, बट मैम थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिए कि मेजर पेपर में 15 मार्क्स के लिए कितने पेजेस में हम लोग लिखेंगे। तो आपको हम बता दें कि आपका आंसर राइटिंग मिनिमम 2 पेज का होगा, मिनिमम 2 पेज का होगा, कम से कम 2 पेज। क्योंकि आप खुद एज्यूम कीजिए एज अ एग्जामिनर कि आप अगर कॉपी चेक करोगे तो आपको वहाँ पे नंबर तभी मिल दिया जाएगा जब आपका कॉपी 2 पेज से एवब होगा। तो आपका जो आंसर राइटिंग होगा मैक्सिमम 3.5 पेज और मिनिमम 2 पेज। 2 पेज से ज़्यादा ही लिखिएगा, 2.5 पेज पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, उसका आंसर। हाँ, कुछ वैसे क्वेश्चन होते हैं रेयरली कि जहाँ पे उसका आंसर हम लोग सोचते करिए इसमें 3 पेज में क्या लिख दे, तो उसमें हम लोग रामायण और महाभारत और अपना स्टोरी तो लिख नहीं सकते हैं। तो उसमें वो लोग 2 पेज कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत थ्योरी ही लिख के उसको 2 पेज से एवब कर दे। ठीक है, 2 पेज से एक्स्ट्रा 2-3 लाइन भी आगे कर दे हम लोग। ठीक है, तो आंसर्स उतना एग्जामिनर को पता है जो कॉपी चेक करेंगे कि वो क्वेश्चंस इतने नंबर तक का ही था, उसमें और क्या एक्स्ट्रा दिया जा सकता था। दैट मीन ही विल बी गिव यू फुल मार्क्स, ही या शी वॉट एवर, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो समझ में आ गया, मिनिमम 2 से 2.5 पेज और मैक्सिमम आपका 3.5 पेज। बहुत ज़्यादा लिख देने के बाद भी क्या आपको और आता है तो आप और लिख सकते हो, लेकिन याद रहे कभी भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में डिटेल दे देना ये सही नहीं होता है। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना में आप दीजिए, उतना में आप करिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो ये आपका सिलेबस है सेमेस्टर 1 के लिए। फर्स्ट आपका यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन। आप कहोगे मैम आप सिलेबस दिखा रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ पे हैं इसमें? तो हम आपको बता दें कि अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ तैयार है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लोगे। उससे पहले वीडियो के अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस कितने चैप्टर्स जो अभी तक कोई बच्चा नहीं पढ़ा है मेजर पेपर में कितना कर लेंगे तो हम मैक्सिमम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अभी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है, यूनिट है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेकंड ऑर्डर पूछेगा, फर्स्ट ऑर्डर को शॉर्ट में पूछेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद आते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहा आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, विथ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। तो होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस दिया हुआ नहीं है, तो होमोजेनियस के साथ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करना है विथ 15 मार्क्स। तो ये रहा आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, इसमें एक थ्योरम, एक जनरल सॉल्यूशन भी दिया गया है जिसको शॉर्ट्स में करके पूछेगा। अब पूछता है इसी में कैलकुलेशन ऑफ फंक्शन। याद रहे 1 का 2 क्वेश्चन रह सकता है, 1 का 1A B C ऐसे करके रहता है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा और ये आपका 15 नंबर का B दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर से। 2 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस की बात करें तो स्केलर वेक्टर फील्ड क्या होता है इसका, ये सारे जो क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड और है आपका डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये दोनों मिक्स करके पूछता है। तो डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो हम उसको सॉल्व किए तो मिनिमम 1.5 पेज गया है। कर्ल जाइएगा मिनिमम 2 पेज गया है, वो मिनिमम 2 से 2.5 पेज गया है डाइवर्जेंस वाला 2 पेज। अगर आप जितना भी छोटा बड़ा कोई भी राइटिंग है आपका वो डिपेंड करता है, 2 से 2.5 पेज गया है डाइवर्जेंस वाला। कर्ल की बात करूँ तो वो 1 पेज का ही है, तो इसीलिए ये 15 नंबर में होगा। टोटल आप देखा जाए तो आपका राइटिंग कैसा भी होगा तो आप 3-3.5 पेज का ही लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए। अब
वेक्टर इंटीग्रेशन के बाद बाकी ऐसा नहीं है कि हम ये मना कर रहे हैं कि आपको लैप्लेसियन ऑपरेटर नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ये सब शॉर्ट्स के लिए आप अपने आप को सेफ जोन में डालने के लिए पढ़ सकते हो। मैं अभी तक लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पे आप लोगों को फोकस पहले करना है। आप अपने आप को सिक्योर पहले करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारा जाता। हाथ पैर कब मारा जाता है, बहुत ज़्यादा कब पढ़ा जाता है, जब मेरे पास हम सिक्योर है कि नहीं, हम इतना कर लिए हैं कि हम पास हो जाएंगे, अब मुझे अच्छे नंबर लाना है। तो पहले अपने आप को सेफ जोन में डालने के लिए हम आपको बता दिए। आप आराम से ये 2 यूनिट, एक तीसरा वेक्टर इंटीग्रेशन है, तो आपको यहाँ तक पहुँचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आराम से आपका 35 या 40 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। आप कहोगे मैम आपने 60 मार्क्स का बताया, बट आपने 2-2 करके बताया, लेकिन आपने सिर्फ 45 ही मार्क्स क्यों कहा? क्योंकि आप कितना भी अल्टर लिखोगे, अगर आपका सही नहीं भी रहेगा तो एग्जामिनर आपको 50 मार्क्स श्योर दे देगा, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। अब ये रहा लास्ट ऑर्थोगोनल। ये थोड़ा सा चैप्टर अटपटा है और बड़ा है, इसमें से एक क्वेश्चन श्योर देगा, लेकिन याद रहे ये थोड़ा सा अल्टीमेटर बड़ा है, तो आपको इस पर थोड़ा फोकस, आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स भी कर लोगे तो आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। फुल जितना एग्ज़ाम हो रहा है, फुल मार्क्स आपको यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से ये तीनों यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे। अब देखा जाए तो मैम आपने अभी तक जो क्वेश्चन बताए कितने बताए, तो मिनिमम हम 10 क्वेश्चन इस यहाँ से सिलेक्ट किए। फर्स्ट 15 मार्क्स का 3-4 क्वेश्चन है, जो 2-2 करके है हर यूनिट से। 6 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, जिसमें से 5 क्वेश्चन, पाँचों क्वेश्चन श्योर हैं। हम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देते ही नहीं है ताकि बच्चा पे बर्डन हो, बिल्कुल नहीं देते हैं। तो हम अभी तक 6 क्वेश्चन बताएं। बाकी शॉर्ट्स के लिए आप फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, होमोजेनियस क्या होता है, और फिर से पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, स्केलर वेक्टर फील्ड क्या होता है, तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा देख सकते हैं। वेक्टर इंटीग्रेशन, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, फिर से सरफेस और लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इन सब का डेफिनेशन कर लीजिएगा। इतना इनफ है भाई। कितना लिखोगे? वहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको पूरे क्वेश्चन, वहाँ पे ये नहीं लिखा रहता आंसर ऑल क्वेश्चंस, आंसर यानी 5 या 4 क्वेश्चन, तो उस अकॉर्डिंग ना आप दोगे। तो आप मेरा बात ये लिख के रखिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना हम बताएं ना, वीडियो को फिर से सुनिए, और उससे एक भी बाहर जाता है तो हमको बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, जो कि केमिस्ट्री के लिए होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद।